बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं शेख अरशद और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हाल ही में हमारे देश का जीडीपी रिलीज़ किया गया, जो कि लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2020 का -7.3% जीडीपी रेट रहा। अब तक के जो जीडीपी रेट रहा देश का, वो इस साल का सबसे ज़्यादा ख़राब जीडीपी रेट रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस साल में जीडीपी नीचे गया है, पिछले 70 सालों में 5 मरतबा जीडीपी रेट नीचे गया, जिसमें से 2 मरतबा सबसे मेजर टाइम्स लेस में गया है। जिसमें से एक सबसे पहले 1965 और 66 के वक्त में, जबकि देश पाकिस्तान के साथ जंग पर था, और दूसरी मरतबा 1979 और 80 के वक्त में, जबकि जीडीपी रेट -5.2% रहा। उस वक्त जीडीपी ग्रोथ माइनस में जाने की 2 वजूहत रही। एक ये कि देश में सूखा और कहत पड़ा हुआ था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काम नहीं कर रहा था, और दूसरा ये कि ईरान में रेवोल्यूशन था, जिसकी वजह से पेट्रोल सप्लाई बहुत डिस्टर्ब हुई। और तीसरी मरतबा अब कोविड-19 में, जो कि सबसे ज़्यादा ख़राब यानी -7.3% जीडीपी रेट रहा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश का जीडीपी रेट नीचे हुआ है, बल्कि 166 कंट्रीज़ ऐसी है कि जिनका जीडीपी ग्रोथ माइनस में रहा, और 28 कंट्रीज़ ऐसे रहे जहां पर जीडीपी रेट का ग्रोथ पॉजिटिव में यानी मुस्बत रहा, जिसमें चाइना है, ताइवान है, बांग्लादेश है। इनका जीडीपी ग्रोथ जो है ये पॉजिटिव में गया है। जीडीपी एक्चुअल में होता क्या है? जीडीपी होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी ये आपके देश का एवरेज एक माली हालत बताता है कि आपके देश की एक माली हालत क्या है। हाउस होल्ड सर्वे हुआ 2 लाख घरों पर, जिसमें पता चला कि पिछले साल के मुकाबले में इंडिया में 97% लोगों की कमाई नीचे गई है, यानी लोग पॉवर्टी में ढकेले गए। और एक अमेरिका का यूएस बेस्ड प्यू रिसर्च सेंटर है, इस रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में ये बताया गया कि 75 मिलियन लोग पॉवर्टी में ढकेले गए, यानी 7 करोड़ 50 लाख लोग गरीब हो गए। जहाँ पर मल्टी मिलियनर्स लोग और ज़्यादा अमीर हो गए, वहाँ पर मिडिल क्लास आदमी और गरीब आदमी और ज़्यादा गरीबी में ढकेला गया। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी हमारे देश का जो है एक बॉडी मास सेशन, जिसको हम कहते हैं कि जैसे इंसान की हम लोग हाइट और वेट देख के पता लगाते हैं कि ये इंसान हेल्दी है या ये इंसान कमज़ोर है या इंसान ताकतवर है, इसी तरह जीडीपी रेट से हमारे देश की माली हालत और फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन ये किस हद तक सही है, इस पर हम इस वीलॉग के अंदर में डिस्कस करेंगे। जीडीपी डिपेंड करता है 4 चीज़ों पर, जिसमें पहली चीज़ होती है कि कंजम्पशन, कि आम लोग कितना कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। दूसरी चीज़ होती है कि इन्वेस्टमेंट, यानी बिजनेस में लोग कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। और तीसरी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, यानी सरकार कितना पैसा खर्च करती है। और चौथी चीज़ होती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कि देश में कितना ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। हमारे देश के रहे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब का कहना है कि सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन कहाँ पर पैसा खर्च करें? कि वन टाइम प्रोजेक्ट, जैसे सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है, कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, या फिर किसानों को और मजदूरों के हाथ में पैसा जाए। जब उनके हाथों में पैसा जाएगा पब्लिक के हाथ में, तो वो पैसा खर्च करेंगे, और जब वो पैसा खर्च करेंगे, जब ये साइकिल चलेगा, तो जीडीपी ग्रोथ होगा। अभी जीडीपी के साथ में प्रॉब्लम क्या है, जीडीपी इंडिकेटर के साथ में क्या प्रॉब्लम है, इसको समझें। जैसे एग्जाम्पल कि सरकार एक सड़क बनाती है और वो ख़राब सड़क बनाती है, फिर वो जब ख़राब होती है तो 1 महीने के बाद में फिर उसको रिपेयर किया जाता है, फिर सरकार पैसा खर्च करती है। फिर 4 महीने के बाद में बारिश होती है, फिर सड़क खराब होती है, फिर सरकार पैसा खर्च करती है। तो सरकार के बार बार पैसा खर्च करने से क्या है कि बीच के लोगों को काम भी मिलता है, जिससे जीडीपी रेट ग्रोथ होगा। और अगर वन टाइम में सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करती है और एक पक्की सड़क बनाती है जो सालों साल अच्छी चलती रहे, तो वहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उससे जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या जीडीपी को आपकी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल कि जैसे आप अगर कोई रेलवे टिकट बुक करते हैं, और जब आप खुद से बुक करते हैं, खुद से यूज़ करते हैं, तो आपको खुशी होती है। लेकिन अगर आप यही काम किसी ट्रैवल एजेंट को देते हैं, और वो जब टिकट बुक करता है तो उसको पैसे मिलते हैं कंपनी से, फिर वो जिस वेबसाइट को यूज़ करता है उस वेबसाइट को पैसे मिलते हैं। तो इस तरह जितने लोग बीच में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा जो है जीडीपी ग्रोथ होगा। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी एक एग्रीगेट है, पूरे देश का एवरेज टोटल बताता है, लेकिन वो इन इक्वालिटी को इग्नोर्स करता है।
वेल्थ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताता। जैसे एग्जाम्पल के मान लीजिए कि देश के टॉप 10% लोग अमीर है और वो देश में पैसा खूब स्पेंड कर रहे हैं, पैसा घूम रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। अगर चाहे देश के 90% लोग, 90% लोग वो गरीब हो जाए और पॉवर्टी में ढकेले चले जाए। जीडीपी के पर्सपेक्टिव से जो चीज़ें जितनी बड़ी होगी उतना ही पैसा ज़्यादा स्पेंड किया जाएगा तो बेहतर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जिनमें पैसा स्पेंड किया जाता है और वो बड़े लेवल तक जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह से नेचुरल आइलैंड है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार के कई सारे ऐसे आइलैंड है जहाँ पर एक भी इंसान नहीं रहता, जहाँ पर फॉरेस्ट है, एनिमल्स है। अगर मान लीजिए कि वहाँ का जीडीपी रेशो अगर बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ पर जीडीपी रेशो तो ज़ीरो है, अगर वहाँ पे जीडीपी रेशो बढ़ाना है तो अगर वहाँ पर सारे आप जंगल काट दें, एनिमल्स को हटा दें, तो उससे पॉल्यूशन फैलेगा। जब पॉल्यूशन बढ़ेगा तो आप उसको रोकने के लिए मास्क बनाएंगे, कंपनी लगाएंगे और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कंपनी लगाएंगे। फिर इससे क्या होगा कि पैसा रोटेट होगा, आप खर्च करेंगे तो जीडीपी रेशो बढ़ेगा। क्या ऐसा करना सही है? जीडीपी कहेगा हाँ, लेकिन हम कहेंगे ना। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम जीडीपी को बिल्कुल भी इग्नोर करें। जीडीपी था और फ्यूचर में भी रहेगा, लेकिन सिर्फ ये बताना मकसूद है कि जिस तरह बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो आपके हाइट और वेट को देखकर ये बताता है कि ये इंसान हेल्दी है और वेल्दी है, लेकिन अंदर की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे बीपी लेवल हो गया, शुगर लेवल हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, ये आपको बॉडी मास इंडेक्स नहीं बताएगा। इसके लिए आपको दूसरे इंडिकेटर्स देखने पड़ते हैं। इसी तरह जीडीपी जो है आपको देश की हालत तो बताता है, लेकिन और भी जो इंडिकेटर्स है उसको आपको जांचना चाहिए देखने के लिए। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स है कि इससे पता चलेगा कि ग्लोबली देश में कितनी भूखमरी है और कितने लोग पॉवर्टी और गरीबी में चले गए हैं। इसी तरह पीस इंडेक्स है, वो भी आपको इंडिकेटर देखना पड़ेगा। प्रोटेक्शन इंडेक्स है कि आपको इंडिकेटर देखना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट देश में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए एक इनइक्वालिटी इंडिकेटर है कि उसको आपको समझने के लिए इंडेक्स देखना पड़ेगा इनइक्वालिटी पर और फोकस करना चाहिए। तो ये सारे इंडिकेटर्स पर हम फिर किसी व्लॉग में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।